अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, आज सभी हम करेंगे। सभी को ओम नमस्कार। आज सभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम पूरी तरह से प्राण को आयाम देने का काम करेगा। ये पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को आयाम देने का काम करेगा। इसे सभी करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी प्राणायाम है, बहुत ही आसान प्राणायाम है, सभी करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हाथ उठाते हैं, ऐसे लगाते हैं। ऐसे करने का प्रयास करते हैं। इसमें किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आपको लाभ मिलेगा, आपको बॉडी को पूरी तरह से, प्राणों को शक्ति, ऊर्जा मिलेगी। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझेंगे और इसे करने का प्रयास करेंगे। समझना बहुत ज़रूरी है। आप जितना करेंगे बेनिफिट उतना ही मिलेगा। समझने के साथ आप इसे करने का प्रयास करें। आप जितना करेंगे लाभ उतना ही मिलेगा। किसी भी चीज़ को आप करते हैं सही रूप से, सही ढंग से, राइट टाइमिंग, राइट मेथड, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी के साथ जब करते हैं इसे या किसी भी चीज़ को, तो आपको वो चीज़ उभर के आता है बाहर। तो इसे ही करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप सीधी आसन में बैठते हैं। किसी भी आसन में बैठने का प्रयास करते हैं। सिद्धासन हो, पद्मासन या सुखासन हो। आप इसे चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं। सही एक मैट नीचे बैठ सकते हो तो मैट बिछा कर भी कर सकते हैं। तो जिन्हें भी कोई भी विषादियाँ हो, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे पूरी तरह से 5 तत्वों को कंट्रोल में रखता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल में रखता है, श्वासों पर पूरी तरह कंट्रोल, अपने बॉडी पे। जब आपका श्वासों पर कंट्रोल रहेगा, बॉडी पे कंट्रोल होता है, आपका बॉडी पूरी तरह स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे सभी करेंगे। सहज रूप से बैठने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड को अप करते हैं। जितना हो सके राइट हैंड से करने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट हैंड का यूज करने में तो राइट हैंड का यूज इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारा जो दाहिने नास का जो गर्म का प्रतीक है, सुरसर नाड़ी, तो इसीलिए दाएं हाथ के अंगूठे को अग्नि का प्रतीक। ये हमारे 5 इसमें है तत्व। ये जब इसे याद करने का भी आसान तरीका है या समझने का भी आसान तरीका है। अंगूठे को ऐसे करते हैं तो इस ऊपर की ओर, तो ये अग्नि का प्रतीक है। ये अग्नि जब भी लहरता है तो जलता है तो ऊपर की ओर चलता है, तो ये अग्नि का प्रतीक है। और इसे ऐसे खोल दिए, ये वायु का प्रतीक है। वायु ऐसे बहता है तो वायु का प्रतीक हो गया। फिर ये दोनों को मोड़ दिए और ये दोनों को फोल्ड करके और ऐसे खड़े कर दिए। तो सबसे जो बीच वाली अंगुली सबसे बड़ी, वो हमारे आकाश, ये हमारा पृथ्वी और ये सबसे नीचे जल छोटी। तो ये तीनों हमारा, ये 5, इसलिए हम ये दोनों को फोल्ड कर देते हैं। सिर्फ वायु को फोल्ड करते हैं इस तरह से, वायु मुद्रा लगाते हैं और दोनों उंगलियों को पान इस तरह से लगाते हैं और इस तरह से अंगूठे को रखते हैं दाएं नास का पे। तो ये गर्म का प्रतीक है तो गर्म के साइड रखा जाता है। तो इस तरह से रखते हैं और सबसे पहले धीरे धीरे श्वास को लंबी ले सकते हैं, स्लो ले सकते हैं। आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा अनुलोम विलोम। ये प्राणों का आयाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से सीधे बैठते हैं, दूसरे हाथ को इस तरह से रखते हैं सहज होकर। इस तरह से करते हैं। श्वास को बाएं नास का लेते हैं, दाएं नास का श्वास को खाली करते हैं। फिर जिससे श्वास को खाली करते हैं उसी से लेते हैं और फिर दूसरे नासिका से खाली करते हैं।
ये प्रक्रिया, बीच में श्वास को रोकना नहीं है, ध्यान में रखेंगे। श्वास को लेनी है 2.5 सेकेंड में, या आप जितने सेकेंड ले सकते हैं, या 3 सेकेंड भी हो सकते हैं लेने और छोड़ने में, 1.5 सेकेंड, पर श्वास को लेनी है लंबी और श्वास को छोड़नी है, बीच में रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो स्टार्टिंग में जब भी श्वास को लेते हैं बाएं नासिका से और श्वास को छोड़ते हैं, तो जिस तरह से श्वास को बाएं नासिका से लेते हैं और श्वास को खाली करते हैं दूसरे नासिका से, तो ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी इसे अंत करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना समय आप कर सकते हैं, जब भी इसे अंत करेंगे तो बाएं नासिका से श्वास को खाली करने के बाद, यानी बाएं से श्वास को लेकर स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम को, और बाएं से श्वास को खाली करने के बाद ही इसे अंत भी करते हैं। ये ध्यान में रखेंगे जरूरी, क्योंकि ये बैलेंस करता है हमारे बॉडी को, पूरी तरह से बैलेंस का काम करता है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बैलेंस देता है। तो इसीलिए हम लोग क्यों बाएं से ही क्यों लेते हैं स्टार्टिंग में और दाएं से ही, इसका भी रीज़न है, क्योंकि हमारा बॉडी पहले से ही गर्म रहता है, अंदर पूरी तरह से गर्म। तो बाएं से श्वास को लेते हैं क्योंकि ये चंद्रसर का प्रतीक है, ये ठंडी का प्रतीक है, और बाएं नासिका सुरसर का प्रतीक, ये गर्म का प्रतीक है। इसलिए बाएं नासिका से सबसे पहले श्वास को लेते हैं तो बॉडी को पूरी तरह से नॉर्मल करता है, यानी आपके बैलेंस का काम करता है। तो बाएं से श्वास को लेते हैं, दाएं से श्वास को छोड़ते हैं, इसलिए बैलेंस का काम करे। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, पर एक समान होने चाहिए, तो आपका लाइफ का जो स्टाइल है वो चलते रहेगा सही रूप से। इसलिए बैलेंस नहीं होना चाहिए। इसमें जब बाएं से लेते हैं दाएं से छोड़ते हैं पूरी तरह से, तो हमारे बाएं नासिका जो है लेफ्ट, बाएं नासिका जब श्वास को लेते हैं तो लेफ्ट साइड बाएं लंग्स को कंट्रोल होता है, और दाएं नासिका जब श्वास को लेते हैं तो दाएं लंग्स को कंट्रोल करता है, पूरी तरह शक्ति ऊर्जा प्रदान करेगी। और इसी तरह से हमारा कोई साइड से माइंड में भी है, बाएं नासिका जो है दाएं मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, दाएं नासिका जो बाएं मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। पूरी तरह से नर्वस सिस्टम कोई साइड है तो उसे कंट्रोलिंग पावर देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपका नर्वस सिस्टम सही रहेगा, हमारे अंदर 72,72,202 नाड़ियाँ समथिंग है हमारे अंदर, सभी को कंट्रोल और शक्ति देने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम से आपका पूरा शरीर, आपका पूरा शक्ति का पूरी तरह से प्रभाव बढ़ेगा आपके अंदर, पूरी तरह से शक्ति एनर्जी जनरेट होगा पूरी तरह से। जब शक्ति एनर्जी रहेगा आपके अंदर तो कोई भी साध्या भी नहीं रहेगा। तो बाएं नासिका को ईड़ा और दाएं नासिका को पीड़ा, पिंगला नाड़ी कहते हैं, और बीच की नाड़ी जो मूल से उसे सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना अवस्था रहता है, उसे जाहिर करने। तो ईड़ा और पिंगला से श्वास को लेते हैं छोड़ते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी हमारा जनरेट होता है, जागृत होता है। अगर तीनों नस नाड़ियाँ जागृत हो तो पूरी तरह से आपका अंदर विषादियाँ हो ही नहीं सकता, सभी खत्म। तो इसीलिए ईड़ा और पिंगला से सुषुम्ना नाड़ी को जाहिर करते हैं। तीनों नाड़ियाँ मूल से लेकर आते हैं और आज्या चक्र यानी पूरी तरह से इस जगह पे मेल होता है। तो आज्या चक्र पे मेल होता है, तीनों नाड़ियों को शक्ति ऊर्जा प्रदान करती है पूरी तरह से। तो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। हमारे अंदर वात पित्त और कफ पूरी तरह से होते हैं, सभी को कंट्रोल करने के लिए बहुत तीनों बैलेंस में रहना चाहिए। अगर एक का भी इनबैलेंस हुआ तो बॉडी में इनबैलेंस आने लगेगा, कुछ न कुछ विषादियाँ बीमारियाँ आपके अंदर आने लगेगी। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसे करने का प्रयास करते हैं तो सहज रूप से आपके पूरे होल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो कैरेक्टर है आपके अंदर, सभी चेंज हो जाता है इससे। तो इसे चेंज करने की विधि यानी पूरे बैलेंस करने की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना, तो सभी जितना हो सके ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। सुनना बहुत ही आसान है और समझना भी, और इसे जितना आप अपने अंदर लेने का प्रयास करेंगे तो आप खुद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर ऑब्जर्वेशन होगा, आप समझने लगेंगे, इस चीज़ को जानने लगेंगे ऑटोमेटिक। पूरे आँखों को बंद करके इसे करने का प्रयास करिए, ध्यान में रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे प्राणायाम है जिससे आप आँखें बंद करके, क्योंकि ये शक्ति और ऊर्जा देती है हमारे अंदर नर्वस सिस्टम को, सभी नस नाड़ियों को। तो आँखों को बंद रखेंगे तो सबसे छोटी नस नाड़ी आँखों के पीछे ही होती है, तो उसे भी पूरी तरह शक्ति ऊर्जा देगी। अब आँखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें भी हार्ट का प्रॉब्लम हो उनके लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, और भी किडनी का रोग है जिनके लिए, अस्थमा हो, जिन्हें भी कैंसर का जो भी पेशेंट है, जिन्हें भी टीबी का गांठ हो, टीबी का रोग हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें उच्च रक्तचाप है, जिन्हें निम्न रक्तचाप है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें भी हाइपरटेंशन रहता है, जिन्हें भी स्ट्रेस हो, डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आँखों के लिए, माने पूरी तरह से जितने भी आपके अंदर इर्द गिर्द विषादियाँ हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे आप सभी विषादियों को दूर कर सकते हैं अपने अंदर से, चाहे इंटरनल प्रॉब्लम हो या एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को
दूर करेगा, आपके अंदर शक्ति ऊर्जा प्रदान करेगी। तो शक्ति से ही पिंड ब्रह्मांड चलता है। माने तो सोम और अग्नि दो ही शक्तियाँ, उससे हम लोग समन्वय करते हैं, उससे हम लोग पूरी तरह से हमारे बॉडी के अंदर लेने का प्रयास करते हैं, सभी चीज़ को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षेत्र तैयार होगा जब आप सही रूप से सही ढंग से करेंगे। एक ओरा जो आपके बैक साइड में बनेगा, मस्तिष्क के सहस्त्रार चक्र पूरी तरह से ओपन होगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे 8 चक्रों को जागृत करता है पूरी तरह से। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक सभी चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इसका मुख्य रूप से एक चीज़ है कि आप इसे जब करते हैं तो आपके जो भी विषादियाँ आपके अंदर हो वो सभी को दूर करेगा, आपके बॉडी के अंदर अधिक ऊर्जा का संचार करेगा और जितना हो सके आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का प्रयास ये भी करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे सभी करने का प्रयास जब करते हैं तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इस तरह से बैठते हैं और करने का प्रयास करते हैं। दूसरा हाथ को इसे रखते हैं सीधे। और इस तरह जब आप 10 से 15 मिनट करेंगे उसके बाद फिर दोनों हाथ को ऊपर करेंगे। इस तरह से हाथ को सीधे रखेंगे, मस्तिष्क के ऊपर घर्षण करेंगे दोनों हाथों से और आंखों पे इस तरह से सेक लगाएंगे और इस तरह से नॉर्मल हो जाए। धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे, इस तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर है, इसे करने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर से सभी विषादियों को दूर करेंगे, अनुलोम विलोम करने का प्रयास करेंगे। और कुछ भी जानकारियाँ हो जानने का अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो तो हो जाएगा। तो क्या आप जितना स्टार्टिंग पीरियड में करते हैं आप उतना ही करें। जो भी लर्निंग में है, जो सीखते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो 3 मिनट का एक पीरियड करेंगे, 3 मिनट करने का प्रयास करेंगे, उससे ही बढ़ाएंगे, फिर 5 मिनट करेंगे, उससे ही 11 मिनट, ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते आप 15 मिनट, आधा घंटा। असाध विषादियों में अर्थात कैंसर का रोग हो या टीबी की गांठ हो, असाध विषादियों में आधा आधा घंटे 1 घंटे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो पूरी तरह से क्लियर होता है, आपके विषादियों को दूर करता है पूरी तरह से, बीपी को पूरी तरह से क्योर करेगा। जिन्हें भी बीपी है अगर वो 15 से 20 मिनट करते हैं तो उनका बीपी पूरी तरह से 15 से 20 दिन में कंट्रोल में आने लगेगा। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब करेंगे अपने अंदर फील लाने का महसूस होगा आपके अंदर कि आपके अंदर से जो भी विषादियाँ हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो। और जिन्हें विषादियाँ नहीं भी हो वो भी करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं जिन्हें विषादियाँ वही करते हैं, सभी फिट रहते हैं, पर अपने अंदर की सभी ऑर्गन्स को, सभी नर्वस सिस्टम को, नसनारियों को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेंगे तो आपका वो पूरी तरह बॉडी सही रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा और एक लंबी लाइफ जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, दिनचर्या को चेंज करने का प्रयास करेंगे, अपने सभी चीज़ को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे, शक्तियों को, ऊर्जा को अपने अंदर लेने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, तो इसे सभी करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।